हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज का मेरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, विच इज़ बॉन्ड। बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर। द बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब एटम्स को जब हमने ज्वाइन करना है तो उसके बीच में हम एक फोर्स लगाते हैं, मतलब हम बॉन्ड फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से वो एटम्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। और दिस स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। ये स्टेबिलिटी तभी अचीव होती है अगर दो एटम्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा डोमिनेट होंगी रिपल्सिव फोर्सेस से, मतलब वो रिपल्शन नहीं क्रिएट करके अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, तभी उनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। अब मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो 1। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए जिससे वो बॉन्ड बना सकता है। एक से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बॉन्ड बन जाएंगे, बट एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ पर H2 बनेगा तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा H2। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ये आपने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आयनिक वर्ड से क्लियर हो रहा है, मींस आयन, जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव। और कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये मैंने जो बॉन्ड बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन आपस में, तो ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ओनली वन एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होती है कोवेलेंट की तरह, लेकिन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दूसरे को और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अलग से करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी बॉन्ड के बारे में। अब हम किसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।